वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि गाड़ी हमें मिल गई थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि यार गाड़ी का थोड़ा बताओ क्या कहानी है, कैसे इतनी सस्ती मिली, चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ना एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली में गाड़ी है क्या, और उसके बाद बताएंगे कि ये हमें इतनी सस्ती मिली कैसे। 12 लाख की गाड़ी 10 लाख में कैसे मिल गई, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले हम फटाफट इस गाड़ी का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये गाड़ी है क्या। बेसिकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। तो ये है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल, देखने में बहुत मस्कुलर सी लगती है ये, बहुत बढ़िया। इसकी जो इस लाइट की खासियत है ना, जो मेरे को सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें जो एक इंडिकेटर है, एक मेन हेडलाइट है, और ये आजकल जो एलईडी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ देने लग गई है, दिन में भी जलती रहती है। हालांकि ऑप्शनल है, दिन में आप बंद भी कर सकते हो। इसका ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला, ये ज़बरदस्त है। इसका बेसिकली काम क्या है कि जैसे ही हम राइट को टर्न करते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ताकि हमें ये राइट साइड का पूरा व्यू मिल जाए, दिन हो चाहे रात हो। और अगर लेफ़्ट को हम टर्न करते हैं तो ये लेफ़्ट वाला जल जाता है, ये ऑटोमेटिक है। ये मेरे को एक अच्छा फीचर लगा इसमें। बाकी फ्रंट से बहुत अच्छी लुक है इसकी, मस्कुलर सी लगती है देखने में। ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। तो ये है जी इसका साइड प्रोफाइल। इको स्पोर्ट से अगर कंपेयर करूँ तो अच्छी खासी हाइट है इसकी। रोड पर मतलब जब गाड़ी चलाते लगता है कि ऑलमोस्ट शायद ट्रक चला रहे हैं। तो ये बेसिकली 4 वेरिएंट में आती है, N4, N8, N10 और एक N10 ऑप्शनल। हमारा वाला जो है ये है N10 ऑप्शनल। N10 और N10 ऑप्शनल में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि N10 के अंदर N10 ऑप्शनल में एक फंक्शन आता है MLD, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। उसका क्या काम है बेसिकली, अगर आपकी गाड़ी कहीं खड्डों में फंस जाती है, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहाँ पर आपका एक टायर फ्री हो गया है, मड हो सकता है, कोई खड्डा हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कि एक टायर आपका फ्री हो गया है जो चल नहीं रहा है, घूमे जा रहा है अपनी जगह पे, तो उस कंडीशन में जो MLD फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या करता है कि जो टायर हमारा स्टक हो गया है उसकी पावर दूसरे व्हील में दे देता है, और दूसरा व्हील फिर एक्स्ट्रा पावर के साथ, झटके के साथ उसको बाहर निकाल देता है। अब ये जो फंक्शन है कितना प्रैक्टिकल है ये तो जब फंसेंगे तभी पता चलेगा, अभी फ़िलहाल। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये गाड़ी खुद ही डिटेक्ट करती है कि उसको कब इस फंक्शन को एक्टिवेट करना है। ऐसा कोई बटन वगैरह नहीं है कि आपने दबा दिया और वो एक्टिवेट हो गया। पीछे से बहुत ज़बरदस्त लगती है ये बेसिकली ये देखो, ये है हमारा बोलेरो नियो। बेसिकली जो पुरानी वाली बोलेरो है उसका ये लेटेस्ट वर्जन है नियो नाम से, जिसे काफ़ी मतलब आजकल के टाइम के हिसाब से अंदर से काफ़ी मॉडिफाई कर दिया गया। यहाँ हमारा N10 लिखा हुआ है, ये बोलेरो का बहुत बड़ा सा लोगो है बीच में, और ये हमारा फिर राइट प्रोफाइल। 15 इंच के अलॉयज़ हैं इसके, जो कि काफ़ी है खड्डों से बाहर आने के लिए। तो ये था हमारा बाहर का इसका क्विक रिव्यू। अब देखते हैं अंदर से। ये है जी इसकी की, 2 की गाड़ी के साथ आती है, एक में रिमोट होता है और दूसरी में रिमोट नहीं होता, सिर्फ की होती है। इसको दबाते हैं तो ये रामपुरी चाकू की तरह बाहर आता है। ये हो गया अनलॉक। ये ऐसा कुछ इसका कॉकपिट है, डोर का इसका इंटीरियर है। इसमें कुछ खास इन्होंने दिया नहीं है, जो इसके पावर विंडो के बटन वगैरह थे सारे इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। और ये बड़ा सिंपल सा इन्होंने रखा हुआ है, ये अपना जो हर कार में होता है वाटर बॉटल, और यहाँ कुछ भी सामान आ सकता है। ये बहुत बढ़िया सा हैंडल है इसका, ये शीशा बहुत बड़ा है भाई साहब। और ये इसके इको मोड में आता है, ये N10 जो है उसमें इको मोड भी होता है। और ये ESS एक फंक्शन है जो सारी महिंद्रा गाड़ियों में होता है। ये बेसिकली फ्यूल बचाने के लिए है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप रेड लाइट पे गाड़ी को न्यूट्रल में रोकते हो ना, ये गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाती है, और जैसे ही आप क्लच दबाते हो उस इंस्टेंट स्टार्ट हो जाती है। ये गाड़ी करते हैं ऐसे, ये कुछ इसका मीटर है, इसमें छोटे मोटे बहुत सारे फंक्शन है। ये इसका टच स्क्रीन है, आई थिंक 7 या 9 इंच का है, 7 इंच का है आई थिंक। ये महिंद्रा का लोगो आता है, ऐसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
काफ़ी मतलब अच्छा डैशबोर्ड है, अच्छा लगा। सेम देयर वाटर बॉटल, और यहाँ पर पैसेंजर के लिए ये दे रखे हैं पकड़ने के लिए, बहुत अच्छा सिस्टम है। इस साइड नहीं है भाई, ड्राइवर के बारे में नहीं सोचा गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी दे रखा है, तो अच्छा मतलब काफ़ी स्पेशियस कैबिन है। 2 हैंड रेस्ट है इस सीट। अब ये वाला जो बंदा है भी इस वाले बंदे से लड़ेगा नहीं, आराम से अपना हैंड यहाँ रख सकता है। ड्राइवर के लिए तो था ही। बाकी ये इन्होंने 12 वोल्ट का एक पॉइंट यहाँ दे दिया है, एक ये USB है और ये ऑक्स की केबल, ऑक्स का पॉइंट है यहाँ पर। ये AC है और AC इको का बटन है यहाँ पर। बाकी ये सारा इनका पुराना सिस्टम ही है। वो जो एक दिक्कत है ना यहाँ, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि छोटे छोटे इन्होंने बहुत सारे स्पेस दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी मोबाइल के साइज़ का नहीं है, तो मोबाइल रखने की यहाँ जगह नहीं है। तो उसके लिए आपको ये वाला जुगाड़ करना पड़ेगा। एक ये पता नहीं क्या खड्डा सा बना रखा है यहाँ पे, और किस काम का पता नहीं। यहाँ पर आप अपनी मूर्ति स्थापना कर सकते हो, जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो। बाकी ये सब यूट्यूबरों की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे, ये कंपनी नहीं देती है। ये शेरा वाली का चुन्नी है, ठीक है। ये अच्छा लगा ये सिस्टम, ये इनकी लाइट का मेरे को ये सिस्टम अच्छा लगा। इसको आप अपने हिसाब से ऐसे मूव कर सकते हो, और एरोप्लेन को याद कर सकते हो कि कैसे एरोप्लेन में आप इसको मूव करते थे। बाकी जो नया मॉडल आ रहा है मैंने सुना उसमें ये सब नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्यों, कॉस्ट कटिंग वगैरह। ये अपना सिंपल सा है जो हर गाड़ी में होता है। यहाँ शीशा नहीं है क्योंकि ड्राइवर को सजने संवरने की जरूरत नहीं होती। अब इसकी पिछली सीट पर जाते हैं भैया। काफ़ी हाइट काफ़ी अच्छी है, और N10 जो ऑप्शनल है ना, वो सिर्फ आपको इस बैच पर दिखा मिलता है, N10 ऑप्शनल। अदरवाइज़ कहीं पर भी N10 और N10 ऑप्शनल का इन्होंने डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपको चेक करना तो बस इसी बैच से चेक होता है कि यहाँ पर और एक यहाँ पर N10 ऑप्शनल। ये है जिसकी बैक सीट, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, हाइट काफ़ी अच्छी है इसकी। यहाँ पे इन्होंने दोबारा आर्म रेस्ट दिया हुआ है जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप अपने छोले भटूरे की प्लेट आराम से रख के खा सकते हो। यहाँ पर ये हर गाड़ी की तरह इसमें भी दे रखे हैं। सीटें भी मेरे को मतलब बढ़िया लगी इसकी। बेल्ट, सेम दरवाजे का सिस्टम वही है जो सभी गाड़ियों का होता है। पावर विंडो, चाइल्ड लॉक कॉमन सी चीज़ है। और एक जो आजकल ज़बरदस्ती की चीज़ चल रही है ना, वो चल रही है 7 सीट। तो ये गाड़ी भी 7 सीटर है। ये देखो जी, आजकल डिक्की में 2 छोटी छोटी सीटें लगा देते हैं और गाड़ी हो जाती है 7 सीटर। बैठ के दिखाऊं? हाँ बिल्कुल दिखाओ जी। ये ऊपर हो जाती है, ये नीचे हो जाती है। दिखाओ भाई, बैठ के दिखाओ। ये बच्चों की बुक्स हमारी, पढ़े भले ना पर बुक्स हर जगह होती है। और वैसे आप आराम से बैठ सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। हेड पे भी स्पेस है, साइड पे विंडो है। वो तो है ही है, लेकिन जब गाड़ी चलेगी ना खड्डों में तो ये स्पेस फूस सब साइड हो जाएगा। ये सीट है जी सिर्फ बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए। और वैसे भी 7 सीटर का तो मेरे को तुक ही नहीं लगता किसी भी गाड़ी में कि 7 बंदों को बैठा के सामान कहाँ रखोगे उसका भाई। तो चल शिखा, बाय बाय। शिखा को कर देते हैं बंद। और यहाँ पे बैक वाइपर दिया हुआ है। स्टेपनी इसकी यहाँ पर है, इको स्पोर्ट में भी यहाँ पर थी, तो वो कमी नहीं खलेगी हमें। ये इसमें ये बहुत एक सॉलिड सा दे रखा है। तो ओवरऑल ना गाड़ी मतलब ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत बढ़िया। आओ जी, आओ बाहर आ जाओ। तो बेसिकली ये जो गाड़ी है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ऑफ रोडिंग करनी है या गाड़ी बहुत चलानी है। अगर गाड़ी खरीद के आपको घर में खड़ी करनी है ना, तो उन लोगों के लिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी चाइल्ड लॉक सेफ्टी है। हाँ, सब है, सब है। तो बच्चे पीछे बैठे हैं तो इसका थोड़ा है, बच्चे पीछे बैठे हैं, चाइल्ड लॉक लगा है तो खोल नहीं पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। तो ले दे के ना गाड़ी में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं लगी। जो मैं चाहता था उससे कहीं ज़्यादा गाड़ी में है। और कलर तो खैर वाइट मेरा फेवरेट नहीं है, मैं सच बोलूँ तो, पर वाइट ही मेरे को लेना पड़ा क्योंकि 2 लाख रुपए बचाने थे। उसको वो भी डिस्कस करते हैं अभी कि कैसे 2 लाख रुपए बचा सकते हो आप, लेकिन फिर आपके पास कलर ऑप्शन नहीं बचेगा। और अभी शिखा करेगी ड्राइव और हम करेंगे बातें।
तो भैया ड्राइविंग सीट पर आ गई है अब मोहतरमा, जिनके बैंक से कटती हैं किश्तें। आराम से भाई, आराम से भैया, आराम से तो भाग रही है। तो अब मुद्दा ये है कि ये गाड़ी हमें 2 लाख रुपए सस्ती कैसे पड़ी। तो उसकी स्टोरी ये है दोस्तों के, बेसिकली मेरे को लेनी थी बुलेरो का जो ओल्ड मॉडल था ना, वो लेना था, क्योंकि मेरे को वो पसंद था और अपने हिसाब से उसको मुझे मॉडिफाई करना था। तो मैंने किया 250 से 300 किलोमीटर के रेडियस में, और महिंद्रा के शोरूम्स की पूरी एक लिस्ट बनाई और उनको फ़ोन करने शुरू किए कि भाई मेरे को कार चाहिए बोलेरो ओल्ड मॉडल डेमो वर्जन बेसिकली होता है जो डिस्प्ले में खड़ा होता है ना, और जिसकी जो टेस्ट ड्राइव में भी काम आता है उनके, वो डेमो वर्जन होता है। तो मेरे को वो कार लेनी थी। तो 70-80 फ़ोन करने के बाद मेरी जो खोज है वो जाकर पंचकुला में पूरी हुई। वहाँ पर उनके पास बोलेरो का पुराना मॉडल भी था और नियो का नया वाला ये वाला मॉडल भी था, लेकिन मेरे को पुरानी बोलेरो ही लेनी थी। लेकिन उस टाइम क्या था कि शराध चल रहे थे, तो मैंने वो बुक नहीं करवाई। मैंने उनको कंफर्म कर दिया कि मैं लूँगा, मैं आके देखूँगा शराधों के बाद। तो जैसे ही शराधों के बाद मैं नेक्स्ट डे गया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा भाई पुराना वाला जो मॉडल था वो तो सेल आउट हो गया, क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है। तो भैया थोड़ा निराशा ज़रूर हुई, पर क्या कर सकते थे। और दूसरी बात यह कि वो मॉडल जो पुराना वाला मॉडल मैंने शिखा को दिखाया था ना दिल्ली के शोरूम में, तो इसने भी सिरे से नकार दिया था कि कह रहा भाई, कहती भैया मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है, ये अंदर से बाहर से अच्छा है, पर मेरी फ्रेंड्स क्या बोलेंगी कि शिखा तूने क्या ले लिया, गांव की गाड़ी, देहातों की गाड़ी, मुझसे बात नहीं करेंगी, मेरे साथ लंच शेयर नहीं करेंगी। जब हमें कंफर्ट मिल रहा है उसी सब कुछ में, नहीं, वो और सस्ती थी। खैर एनीवे, वो तो चैप्टर फिर क्लोज ही हो गया ना, क्योंकि वो गाड़ी अब अवेलेबल ही नहीं थी। फिर बची हमारे पास बोलेरो नियो N10 टॉप मॉडल। तो फटाफट हमने इसका एडवांस बुकिंग कराई वहीं मोहाली में ही, और इसको हमने कंफर्म कर दिया, और फिर डॉक्यूमेंटेशन का टाइम शुरू हुआ और लग गए हम अपने काम पे। तो इस तरीके से मतलब ये जो गाड़ी है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 12 लाख ऑल इंडिया। एक्स शोरूम प्राइस हमेशा हर जगह सेम ही होते हैं, देख के भाई 12 लाख है। और ये उन्होंने हमें दी 10 लाख में। 2 लाख रुपए उन्होंने इस पर फ्लैट कंसेशन हमें दिया, क्योंकि ये डेमो वर्जन था। और चंडीगढ़ में फिर हमने इसको रजिस्टर्ड करा लिया, और अब हम इसके फर्स्ट ऑनर हैं। कोई सेकंड हैंड गाड़ी नहीं है, हम इसके फर्स्ट ऑनर है। हमारे नाम पर इसका बिल कटा है, और बैंक ने हमारे नाम पर ही लोन दिया है, शिखा के नाम पर। किस्तें शिखा भरेगी इसकी। और गाड़ी खैर टचवुड बहुत ज़बरदस्त मिल गई हमें। और पुरानी जो बोलेरो है ना, उसका जो इंजन है और जो इसका इंजन है वो सेम है, फर्स्ट गियर में। हाँ, ये सेम है, लेकिन नियो का इन्होंने उसी इंजन को थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया है। वो 75 bhp है और ये 100 bhp बोलते हैं, जो भी टेक्निकल लैंग्वेज होती होगी यार। और जो टॉर्क है वो है इसका 260 के आसपास, और आई थिंक उसका 200 था या 210-20 था, इससे थोड़ा कम ही था। और इस गाड़ी की जो USB है ना, जो मेन मकसद था इस गाड़ी बोलेरो को लेने का मकसद था, वो ये था कि ये गाड़ी है रियर ड्राइव ये कार है। आपने देखा होगा पहाड़ों पर हर जगह बोलेरो ही चलती है, क्योंकि यही गाड़ी पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग में सक्सेसफुल है। और रियर ड्राइव क्या होता है, बेसिकली जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं वो होती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, यानी कि उनका इंजन जो होता है वो अगले टायरों को पावर देता है और वो गाड़ी को पुल करता है। अगले 2 टायर पूरी गाड़ी को पुल करते हैं। और ये रियर व्हील ड्राइव, इसका इंजन आगे है, लेकिन वो गाड़ी को पावर देता है पिछले रियर व्हील्स को, और रियर व्हील जो पीछे वाले हैं वो इस गाड़ी को पुश करते हैं। तो आपको पता ही है, पुल करने से काफ़ी आसान होता है पुश करना, उसमें पावर ज़्यादा जनरेट होती है। और ऊपर से ये MLD भी है, तो डबल ट्रिपल पावर हो गई है। अब ये 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के बीच का एक वर्जन बन गया है, जो कि हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। शिखा कैसी लग रही है भाई ड्राइव? बहुत अमेजिंग। कैसा फील कैसा हो रहा है? बहुत पावरफुल है, भाग रही है गाड़ी। मैं डर रही हूँ, फर्स्ट टाइम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भागे जा रही है। और इको स्पोर्ट से कंपेयर करें तो क्या फर्क दिख रहा है? बस इसका मुझे ये इको स्पोर्ट्स का ये बहुत लाइट था, वो थोड़ा सा मुझे स्टीयरिंग। हाँ, वो उसका रीजन ये है कि जो इको स्पोर्ट थी उसका जो स्टीयरिंग था वो था हाइड्रोलिक,
आजकल हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आते हैं सब में, वो बिल्कुल मलाई की तरह होते हैं। हाँ। और ये सिर्फ पावर स्टीयरिंग है। हाँ, बस मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मुझे इधर जाना था और मैं इधर आ गई, कोई बात नहीं। तो इधर से मुड़ जाइयो। हाँ। और दूसरा अभी मुझे जो दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा वो ये आ रही है कि मुझे इको स्पोर्ट्स में सब कुछ उल्टा था और इसमें सब कुछ उल्टा है। मतलब जी नहीं, इको स्पोर्ट में उल्टा था, बाकी इसमें सीधा हो गया है। जो इंडियन गाड़ियां हैं उसका सारा जो अपना ये इंडिकेटर वगैरह होता है वो राइट साइड में होता है। इको स्पोर्ट में लेफ्ट साइड में था, तो उस टाइम दिक्कत आई थी शुरू में। तो अब हम दोबारा सीधा हो गया। वापस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं इको स्पोर्ट्स के बाद आज ये पहली बार चला रही हूँ, तो इसलिए। बट अदरवाइज भाई हाइट कितनी जबरदस्त है। हाँ, हाइट इको स्पोर्ट से भी ऊंची है, उससे तो बहुत ऊंची है। अमेजिंग लग रहा है। इसमें जो आसपास गाड़ियां चलती हैं उसकी छतें दिखती हैं। हाँ। बेसिकली इसकी ना रोड प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। आपको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ बैठ के मतलब राजा हो आप इस समय गाड़ी के। और दूसरा ये जो गाड़ी है ना, इसकी जो पावर है ये एक अलग ही लेवल का ना आपको कॉन्फिडेंस देती है चलाते वक्त। आई एग्री। हाँ, ये अगम सिंह जा रहा है आगे आगे। करूँ हॉर्न? नहीं, हॉर्न क्या करना है, सेक्टर 10 जा रहा होगा। तो मतलब कुल मिला के गाड़ी जबरदस्त है। और सस्ती कैसे मिली वो आपको बता दिया। हाँ, एक मुझे बड़ी सही चीज लगी, जैसी रेड लाइट पे आप रोकते हो गाड़ी बंद हो जाती है ना। वो फ्यूल एफिशिएंसी का एक इसमें ऑप्शन है, मैंने बताया था ASS करके कुछ है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप रेड लाइट पे गाड़ी रोकते हैं ना, उसका इंजन बंद हो जाता है। और जैसे ही क्लच को आप प्रेस करते हो इंजन ऑन हो जाता है, इग्निशन ऑन हो जाता है। उसके लिए आपको कीज का कोई लेना देना नहीं है। तो ये लेकिन दिल्ली जैसी सड़कों पे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी बार बार रुकती है। तो ऑफ हो रही है ऑन हो रही है, तो उसे उल्टा ही सिस्टम हो जाता है, फ्यूल ज़्यादा लगता है हमारा। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, वो भी मुझे एक अच्छा फीचर लगा। इसमें क्रूज कंट्रोल भी है। मैं सारे मतलब अभी जो 14-15 लाख की गाड़ी में जितने भी फीचर्स आते हैं ना, वो सारे इसके अंदर हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमें पुरानी बुलेरो के प्राइस में नई बुलेरो टॉप मॉडल ऑप्शनल मिल गई। हाँ, ये हमें समथिंग जो आई लव्ड इट। हाँ, मेरा मेन मकसद लेने का यही था। तो ये था हमारा बोलेरो नियो N10 ऑप्शनल का छोटा सा एक रिव्यू। तो अभी हम इसको करेंगे अपने हिसाब से मॉडिफाई, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कोप है मॉडिफिकेशन का। किचन, बेड, रूफटॉप, टेंट, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। अब देखते हैं धीरे धीरे R&D जब करने बैठूंगा तो भी पता चलेगा क्या हो सकता है। तो यार ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो बोलेरो नियो N10 ऑप्शनल का। एंड इट्स अमेजिंग, आई लव्ड इट। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। लाइक का बटन दबाने में कोई जोर नहीं पड़ता। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और हम इसी तरह इसी जुनून के साथ लगे रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी हम चलते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं थोड़ी, और गाड़ी के अंदर छोटे मोटे काम है, कैमरा लगवाना है, मैट वगैरह का काम है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।